conflict in the Middle East has now entered a second month, and while we're working at pace for de-escalation and peace, it is now clear that the impact of this war will affect the future of our country. Let me say once again, this is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. बरतानिया किसी सूरत ईरान जंग में शामिल नहीं होगा। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर का दो टोक ऐलान। कहा, ईरान जंग हमारी है, ना हमारा इससे कोई ताल्लुक है। बरतानिया को इस जंग में घसीटने की इजाज़त नहीं देंगे। बरतानिया को खुद मुख्तार मुल्क बनाना मेरी जिम्मेदारी है। हम आने वाली नस्लों को महफूज मुल्क देना चाहते हैं। ईरान जंग से दुनिया की मईशत तबाह हो गई। आबनाए हुर्मुज़ के लिए आलमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। आबनाए हुर्मुज़ पर इजलास के लिए 35 ममालिक से राब्ते में हैं। बरतानिया की बहरिया कमज़ोर और गैर मुअस्सर हो चुकी। स्टारमर जो चाहे करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमरीकी सदर ट्रंप की टेलीग्राफ से गुफ्तगू। कहा कि नेटो से रद्दी पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। नेटो का भी मुअस्सर इत्तेहाद नहीं रहा। नेटो कागजी शेर है। यूक्रेन हमारा मसला नहीं था। हम हमेशा यूक्रेन के साथ खड़े रहे, मगर इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाने का ऐलान करता हूँ। कहा कि डील हो या ना हो, हम ईरान जंग से निकल रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आता है तो अच्छा होगा। जो ममालिक आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करते हैं, अपनी हिफाजत खुद करें। मेरा एक ही मकसद था, ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो, वो हासिल हो चुका। अमरीकी सदर कल कौम से बराह रास्त खिताब करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट कहती हैं, सदर ट्रंप ईरान से मुतालिक अहम ऐलान करेंगे। ईरान सिर्फ सीज फायर नहीं, जंग का मुकम्मल और जामे खात्मा चाहता है। ईरान का अमरीका पर एतमाद यकसर खत्म हो चुका। मौजूदा हालात में मुज़ाकरात से मस्बत नतीजे की तवक्को नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की कतरी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका की मुमकिना ज़मीनी कार्रवाई का कोई खौफ नहीं, उनका इंतज़ार है, सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। स्टीव विक्टोफ से बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ये पैगामात मुज़ाकरात नहीं हैं। 15 अमरीकी तजावीज़ का जवाब भेजा, ना तजावीज़ दी हैं। सिक्योरिटी से मुतालिक कुछ राब्ते पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ जंग करने वालों के लिए बंद है। ईरान में बमबारी के बावजूद अवामी रैलियां जारी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी शिरकत। अमरीका और इसराइल से जंग खत्म करने को तैयार हैं। जमानत दी जाए, तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की यूरोपीय काउंसिल के सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के दौरान हमले किए, समझते हैं अमेरिका सफारतकारी पर यकीन नहीं रखता। यूरोपीय काउंसिल के सदर ने कहा है, यूरोपीय यूनियन की शिद्दगी कम करने के लिए पायदार हल की सिफारती कोशिशों में मदद के लिए तैयार है। सदर ट्रंप के ईरान से जल्द निकल जाने के ऐलान के मुस्बत असरात। एशिया स्टॉक मार्केट्स में कारोबार तेज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जबरदस्त तेजी। कारोबार मुअत्तल होने के बावजूद इंडेक्स 5% से ज्यादा बढ़ गया। 100 इंडेक्स में 7,864 पॉइंट्स का इजाफा। जापान का निकाई 4.9% और कोरियन कैस्पी 8.6% से ज्यादा बढ़ गया। S&P में 2.9 और नेस्टेक में 3.8% इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोना 15,300 रुपये महंगा, कीमत 4,94,062 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत में 200 रुपये इजाफा। सदर ट्रंप का जंगबंदी का इंतजार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल कम होकर $98 फी बैरल पर आ गया। WTI की कीमत $96 फी बैरल की सतह पर आ गई। UAE मरबंद खाम तेल $106.08 फी बैरल में फरोख्त। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले जारी। इस्फहान में जोरदार धमाके। वो शहर में मौसमियाती मरकज़ को निशाना बनाया गया।
करीबी ग्रीन हाउस को नुकसान, 2 मजदूर जख्मी। दश्तस्तान के इलाके में पोल्ट्री फार्म भी निशाना बना। ईरान में स्टील प्लांट पर दोबारा हमला। उधर हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल पर मिसाइल फायर। इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। यमनी हौसी भी मैदान जंग में। जनूबी मकबूजा फ़लस्तीन में हसास इसराइली अहदाफ पर मिसाइल हमले। ईरान का 1 घंटे में इसराइल पर तीसरा मिसाइल हमला। बनी बराक शहर को निशाना बनाया गया। 14 अफराद जख्मी। इराक में अमेरिका की विक्टोरिया एयरबेस पर हमला। अमारात में अमरीकी मैरिन्स की मीटिंग को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। ईरान का खित्ते में अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाने का ऐलान। ईरानी पासदारानी इनकलाब का कहना है कि आज से 18 अमरीकी आलमी कंपनियों को निशाना बनाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फितनल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खैबर के इलाके बाड़ा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। 3 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। सदर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने के अज़्म का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम। बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मौसर जामे हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं। कैशलेस मईशत के लिए IT का मौसर इस्तेमाल तरजीहात में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी डिजिटल ऑपरेटर बियोन ग्रुप के CEO से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा IT में जिद्दत के लिए जामे हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। 5G स्पेक्ट्रम की कामयाबी नीलामी जिद्दत के लिए मस्बत और मौसर समत का सबूत है। कान तरजई ओलू ने कहा कि शहबाज शरीफ ने तमाम शोबों में शफाफियत और सरमायाकारी के लिए मौसर इक़दाम किए। वफाकी हुकूमत मुआहदे से फिर गई। सोलर सारिफीन के लिए बिलिंग के तरीक़ाकार में तरमीम। बिजली कंपनियों में इजाफी बिजली 0 यूनिट डिक्लेयर। खिलाफ वर्जी करने वाले कनेक्शन पर एक्सपोर्ट MDI चेक नाफिजुल अमल। इजाफी पैनल से बनने वाली बिजली पर रिलीफ मुकम्मल खत्म। इजाफी बिजली सिस्टम में शामिल हो जाएगी। नेट मीटरिंग पॉलिसी पर रिलीफ नहीं होगा। एक्सपोर्ट MDI रीडिंग की बुनियाद पर इजाफी जनरेशन पर रिलीफ बंद। बानी PTI रिहाई फोर्स की तश्कील की दरख्वास्त। वफाकी आईनी अदालत ने वज़ीर आला KP से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा सजा याफ्ता इंसान के लिए ऐसी फोर्स नहीं बननी चाहिए। वफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि खिलाफ वर्जी ना हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के माहौल दोस्त इक़दाम 2025 स्मोक में कमी और फ़ज़ाई मयार में नुमाया बेहतरी का साल साबित। कोरोना के बाद पहली बार लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड हुई। पाकिस्तान में पार्टिकुलेट मैटर्स की औसत सतह में 8.7% कमी। वज़ीर आला मरियम नवाज की EPA समेत पंजाब हुकूमत की तमाम टीमों को मुबारकबाद। 2026 में पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में अपनी कारकर्दगी का रिकॉर्ड खुद तोड़ेगा। सिंध में इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस का आगाज। इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्सी प्रोजेक्ट के अहम मुआहदे पर दस्तखत। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं हुकूमत सिंध नौजवानों को रोजगार फराहम कर रही है। शहरी ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आएगी। रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। पिंक बस सर्विस शुरू होने से ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत रेवेन्यू अथॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल का इजलास। मुकर्ररा रेवेन्यू अहदाफ की पेशरफ्त और इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की रेवेन्यू अहदाफ के हसूल की रफ्तार पर अदम इत्मीनान। इक़दामात तेज़ करने की हिदायत।
लाहौर में 17 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन, मुलविस मतरूका वक्फ इमलाक का डेप्यूटी सेक्रेटरी गिरफ्तार। मोहम्मद अकरम ने शहरी से मतरूका वक्फ इमलाक के 200 प्लॉट की लीज के बदले 17 करोड़ पे रिश्वत ली। मुलजिम ने रिश्वत की मद में लाहौर कैंट में 751 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट भी हासिल किया। तर्जुमान FIA के मुताबिक करप्शन छुपाने के लिए मुलजिम ने जाली सेल डीड का सहारा लिया। कराची में ट्रैफिक पुलिस की फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ मुहिम। 3 तलवार पर कम उम्र ड्राइवर का ट्रैफिक एहलकारों को चेकिंग कराने से इनकार। गाड़ी में मुबैना तौर पर गैर कानूनी लाइट नस्ब थी। पुलिस ने लड़के को रोका तो उसने गाड़ी भगा दी। एहलकार लड़के को पकड़ने में नाकाम। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज भी बारिशों की पेशगोई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। कराची में आज से 3 अप्रैल के दौरान बारिशें मुतवक्के। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में तशक्कुर पाकिस्तान रैली। शहरियों ने ईरान के साथ इज़हार यकजहती पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी परचम भी लहराए। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का रूसी सदर प्यूटन से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल, जारी फौजी कशीदगी और इसके असरात पर तबादला ख्याल। आलमी अमन व सलामती को दरपेश खतरात पर तशवीश का इजहार। बैन अल-अक़वामी समुद्री रास्तों पर मनफी असरात पर भी बातचीत। दो तिहाई अमरीकी ईरान के साथ जंगबंदी के हामी। ताज़ा सर्वे के मुताबिक शहरियों की बड़ी तादाद का कहना है कि जंग मकासद के हुसूल के बगैर भी ख़त्म कर देनी चाहिए। हर 10 में से 4 रिपब्लिकन वोटर्स भी जंग के फौरी खात्मे के हामी हैं। रूस का फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा गिरकर तबाह, 29 अफराद हलाक। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक NH-26 क्रीमिया में हादसे का शिकार हुआ। तैयारे में 23 मुसाफिर और अमले के 6 अफराद सवार थे।